Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Dear students, today we are going to discuss about purification and characterization of bacteria. आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो प्योरीफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया का है। आज के लेक्चर में मैं आपको प्योरीफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा कि बैक्टीरिया जिसे हम लैब में कल्चर करते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया पर हम कल्चर करते हैं, तो उसको किस तरह से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। एक सैंपल जो हम लगाते हैं कल्चर मीडिया पर बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, तो उसमें अगर बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया की जो टाइप्स है वो टू से जो है वो ज़्यादा है, टू टू 5 टाइप्स की जो हैं वो कॉलोनीज जो हैं वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन उनको किस तरह हम प्योरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से मिक्स्ड ग्रोथ को हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको प्योरीफाई कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल जो बैक्टीरिया होगा हम उसको किस तरह जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। डिफरेंट मेथड्स हैं प्योरीफिकेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। What are microbes? Microbes, a microorganism or microbe is a microscopic living organism. Microorganism or microbe जो है वो microscopic living organism है, which may be single celled, जो कि single celled भी हो सकता है, और multicellular, ये multicellular भी हो सकता है। The study of microorganism is called microbiology. Then साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अ सब्जेक्ट दैट बिगन विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 1674 बाय एंटोनी वैन लीवनहुक। तो एंटोनी वैन लीवनहुक इन 1674 इसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। ही वाज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने के बाद इसने डिस्कवर्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपनी माइक्रोस्कोप जो इसने बनाई उसमें इसने ऑब्जर्व किए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जिससे जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये स्टार्ट हुआ। सम बेसिक टर्म्स, देन कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ कल्चर? तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कल्चर की है। पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन अंडर वेल डिफाइंड कंडीशन। तो कल्चर जो है वो बेसिकली एक पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिन्हें हम ग्रो कराते हैं अंडर वेल डिफाइंड कंडीशंस। उन्हें जो उनकी कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और उन्हें इन विट्रो लैब में हम आर्टिफिशियल मीडिया पर आर्टिफिशियल मीडिया जो पेट्री प्लेट्स में हम जो पेट्री प्लेट्स में हमने डाला होता है तो उन पे इनको ग्रो कराते हैं, और पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर कहते हैं। व्हाट इज़ मिक्स्ड कल्चर? देन कल्चर्स की जो है वो फर्दर टाइप्स हैं, जिनमें मिक्स्ड कल्चर व्हेन अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ माइक्रोब इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल नंबर इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है माइक्रोब की वो हमने आइसोलेट करनी है, तो एक ऐसा कल्चर जिसमें पार्टिकुलर स्पीशी ऑफ माइक्रोब जो है वो प्रेजेंट हो इन वेरी स्मॉल नंबर, वो स्मॉल नंबर में हो इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें जो बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो टोटल नंबर है वो ज़्यादा हो। हमारे जो टारगेट बैक्टीरिया है, टारगेट माइक्रोब जो हमने ऑब्टेन करना है या आइसोलेट करना है, इससे जो है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू स्पीशी, पार्टिकुलर स्पीशी, स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ माइक्रोब। तो इसको हम मिक्स्ड कल्चर का नाम देंगे। सच कल्चर इज कॉल्ड मिक्स्ड कल्चर। इसको हम जो है मिक्स्ड कल्चर का नाम देंगे, जिसमें जो है दो या दो से ज़्यादा टाइप्स की जो हैं वो बैक्टीरिया पाए जाएँ। देन व्हाट इज़ प्योर कल्चर? अ कल्चर कंटेनिंग ओनली वन स्पीशी ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड प्योर कल्चर। तो ऐसा कल्चर जिसमें ओनली वन स्पीशी, एक स्पीशी के माइक्रोब्स अगर पाए जाएं तो उसे हम प्योर कल्चर का नाम देते हैं। देन स्पीशीज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल which share an overall similar pattern of traits in contrast to other bacteria whose pattern differs significantly। तो स्पीशीज जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल्स का जो है वो कलेक्शन है जिसमें बैक्टीरिया जो है उनकी जो
उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं। एक ही स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी, उनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो सेम होगी। देन इनकी जो अदर स्पीशी है उनसे इनकी स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को हम स्पीशी का नाम देंगे। देन स्ट्रेन, अ स्ट्रेन इज अ सबसेट ऑफ बैक्टीरियल स्पीशी। स्ट्रेन जो है वो बेसिकली एक ही स्पीशी में जो है माइनर डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से एक ही स्पीशी की जो है एक ही स्पीशी में डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं उनको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। अ स्ट्रेन इज सबसेट, स्ट्रेन जो है बेसिकली सबसेट है ऑफ अ बैक्टीरियल स्पीशीज। बैक्टीरियल स्पीशी की आगे सब डिवीजन है, आगे सबसेट है जिसे हमने स्ट्रेन का नाम दिया। डिफरिंग फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑफ सेम स्पीशी बाय सम माइनर बट आइडेंटिफाइबल डिफरेंस। लेकिन जो है इनमें जो डिफरेंसेस होंगे वो माइनर होंगे, जिन्हें जो है जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंसेस को, डिफरेंसेस की बेस पे हम डिफरेंट स्ट्रेन्स को जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ही स्पीशी के अंदर माइनर डिफरेंसेस की बेस पे जो हम बैक्टीरिया को हम जो बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट होंगे वो स्ट्रेन्स कहलाएंगे। लाइक इकोलाई, एस्क्रेशिया कोलाई की जो है वो 5 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। एस्क्रेशिया कोलाई जो है वो एक ही स्पीशी है लेकिन उसमें जो है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल ये डिफरेंट डिफरेंसेस जो हैं वेरियस डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जो है माइनर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इकोलाई की जो स्ट्रेन्स हैं वो चेंज होती हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इकोलाई की जो स्ट्रेन्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है 5 क्लासेस में, और डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है वो डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेन्स हैं ये एक ही स्पीशी, इनकी जो स्पीशी होगी वो सेम ही होगी। देन आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड इन नेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये पाए जाते हैं नेचर में, एयर, सॉयल एंड वाटर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर एक जगह पर पाए जाते हैं। ये एयर में भी हो सकते हैं, सॉयल में भी हो सकते हैं, ये वाटर में भी हो सकते हैं। एज मिक्स्ड पॉपुलेशन, even the diseased parts of plants and animal contain a great number of microorganisms। तो नेचर में जो है ये मिक्स्ड पॉपुलेशन के फॉर्म में ये रहते हैं। आइसोलेटेड फॉर्म में बैक्टीरिया जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। इवन अगर डिजीज पार्ट है प्लांट का और एनिमल, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, विच डिफर मार्केटली फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर इन्वायरमेंट, जो कि अदर इन्वायरमेंट के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे। To study the specific role played by a specific microorganism in its environment, one must isolate the same in pure culture। तो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया का स्पेसिफिक रोल देखने के लिए किसी डिजीज़ में, तो उसको जो है वो आइसोलेट करना या उसको प्योरीफाई करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है, ताकि एक एक बैक्टीरिया को जो है वो अलग अलग हम स्टडी कर सकें और एक एक बैक्टीरिया का जो इन्वायरमेंट में जो उसका रोल है वो हम स्टडी कर सकें। वन मस्ट आइसोलेट द सेम इन द प्योर कल्चर, तो प्योर कल्चर में उनको जो है वो अलग किया जा सके। कॉमन मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। देन डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे जो है वो हम आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर्स को। प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग अ प्योर कल्चर बाय सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ माइक्रोब फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है बेसिकली एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम प्योर कल्चर पे हम स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस है फॉर प्योर कल्चर, जिसमें हम सेपरेट करते हैं वन टाइप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से हम एक तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो हम सेपरेट करते हैं, देन उनकी जो है उस सेपरेट बैक्टीरिया को हम प्योर कल्चर का नाम देते हैं, और इस टेक्निक को जो है वो हम आइसोलेशन का नाम देते हैं। सम कॉमन आइसोलेशन मेथड्स आर, देन डिफरेंट आइसोलेशन मेथड्स हैं जिनसे जो बैक्टीरिया हैं वो हम आइसोलेट कर सकते हैं या उनकी जो प्योरीफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द some common isolation methods. First one is isolation by streak plate technique. Isolation by streak प्लेट टेक्निक्स के ज़रिए हम अगर बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड टेक्निक जो थी वो हमने डिस्कस की थी। देन माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड,
देन सेकंड मेथड जो है वो माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड है। थर्ड मेथड जो है वो इन्वायरमेंटल इनरिचमेंट कल्चर मेथड। देन इनरिचमेंट कल्चर मेथड है। फोर्थ वन जो है वो सीरियल डाइल्यूशन मेथड है, जिससे हम बैक्टीरिया जो है डिफरेंट बैक्टीरिया या मिक्स्ड बैक्टीरिया को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और उनसे जो है वो प्योर कल्चर जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन फर्दर हम वन बाय वन एक एक प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन बाय स्ट्रीक और स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। दिस मेथड इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू आइसोलेट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। मोस्टली जो है ये मेथड यूज़ किया जाता है टू आइसोलेट प्योर कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए। इन दिस मेथड द टिप ऑफ फाइन स्ट्रक्चर वायर लूप कॉल्ड इनोकुलेशन नीडल। तो इसमें जो है वो एक फाइन स्ट्रक्चर वायर लूप जो है वो यूज़ होती है, जिसको इनोकुलेशन नीडल कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ वुडन और ग्लास हैंडल, जिसके साथ जो है वो एक वुडन और ग्लास हैंडल लगा हुआ होता है विद अ नाइक्रोम वायर। और उसमें जो है नाइक्रोम वायर उसमें उसके साथ अटैच की होती है, द एंड ऑफ विच इज़ बेंड। और नाइक्रोम वायर का जो एंड होता है वो बेंड होता है टू फॉर्म अ लूप। एक लूप फॉर्म में जो है बेंड किया हुआ होता है और एक लूप जो है उससे बनती है। इज़ यूज टू ट्रांसफर माइक्रोब्स फ्रॉम कल्चर। और बेसिकली इनोकुलेशन नीडल की जाती है, जिसे हम वायर लूप का नाम देते हैं। ये वायर लूप जो है ये यूज़ की जाती है माइक्रोब्स के ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। द स्ट्रेट वायर आर सिमिलर टू वायर लूप एक्सेप्ट दे डू नॉट हैव लूप। तो इसी तरह से स्ट्रेट वायर्स भी यूज़ होती हैं जिनमें जो है वो लूप नहीं होता। दे आर यूज टू ट्रांसफ़र कल्चर इन कॉलोनी फॉर्म ऑन सॉलिड कल्चर मीडिया। तो सॉलिड कल्चर मीडिया पे जो है ये ट्रांसफ़र करने के लिए स्ट्रेट वायर लूप्स जो है वो यूज़ होती हैं। इन सच केसेस द कॉलोनी फ्रॉम सॉलिड मीडिया स्ट्रीक्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट एगर मीडियम इन अ स्टीराइल पेट्री डिश। देन सेम केस जो है सेम केसेस में इन सच केसेस कॉलोनी फ्रॉम सॉलिड मीडिया स्ट्रीक। तो कॉलोनी जो है सॉलिड मीडिया स्ट्रीक की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट एगर मीडिया। न्यूट्रिएंट एगर मीडिया पे इसको स्ट्रीक किया जाता है इन स्टीराइल पेट्री डिश। देन स्ट्रीक प्लेट मेथड में इस डायग्राम में पूरा प्रोसीजर जो है वो बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बर्नर पे हम अपनी जो वायर लूप होगी, वायर लूप का जो टॉप पार्ट होगा, लूप जहाँ पे बना हुआ होगा उसको हम वायर लूप में हम गर्म करेंगे। और गर्म करने से जो है बेसिकली स्टीरिलाइजेशन हो जाएगी उसकी। देन उससे जो है हम आगे उससे अपना सैंपल जो है वो पिक करेंगे। सैंपल पिक करने के बाद उसको हम स्ट्रीक करेंगे, प्राइमरी स्ट्रीक बनाएंगे, देन सेकेंडरी स्ट्रीक, देन टर्शरी स्ट्रीक जो है उससे हम स्ट्रीकिंग करेंगे। टर्शरी स्ट्रीकिंग से आगे फर्दर हम क्वार्टरनरी स्ट्रीकिंग करेंगे। देन इससे जो है वेल पे जो बैक्टीरिया होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। प्राइमरी स्ट्रीकिंग पे जो है वो थोड़े से कम होंगे। देन सेकेंडरी स्ट्रीकिंग में प्राइमरी की निस्बत बैक्टीरिया जो होंगे वो कम होंगे और आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे। देन टर्शरी में जो होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की निस्बत जो बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कम होंगे और उनका और आइसोलेशन जो है उनकी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स: होल्ड द ब्रॉथ कल्चर कंटेनिंग ट्यूब इन द लेफ्ट हैंड एंड शेक इट, then sterilize the wire loop of inoculation needle on burner flame, then remove the cotton plug of the broth culture। then broth culture जिसमें हमारे desired बैक्टीरिया हैं उससे हमने कॉटन प्लग रिमूव करना है। और लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, then flame the mouth of the test tube immediately। then टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको हमने फ्लेम करना है। इंसर्ट द वायर लूप इन टू फॉर्म अ थिन फिल्म एंड रिप्लेस द कॉटन प्लग। देन हमने वायर लूप इंसर्ट करनी है और थिन फिल्म बनानी है और उसमें जो कॉटन प्लग उसका होगा दोबारा उस पर लगा देंगे। द थिन फिल्म इन द लूप इज स्ट्रीक्ड इन आइदर अ zigzag manner by removing the loop backwards and forward firmly। केयर शुड बी टेकन दैट लूप शुड नॉट बी फिर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट द एगर सरफेस। देन इसमें जो है फर्दर जो स्ट्रीक करेंगे हम जिगजैग मैनर में उसको स्ट्रीक करेंगे और बैकवर्ड फॉरवर्ड लूप जो होगी उसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उसको मूव कराएंगे।
कल्चर को देन केयर शुड बी टेकन, लूप शुड नॉट बी firmly प्लेस्ड, और इस पे जो है आपने लूप पे जो है वो आपने फोर्स नहीं लगानी जिससे जो है वो एगर सरफेस जो है वो ख़राब हो। हल्के से आपने लूप जो है जिगजैग मैनर में वहाँ पे उससे स्ट्रीकिंग करनी है। देन इंक्यूबेट द पेट्री डिश इन इंक्यूबेटर, देन इंक्यूबेट करना है पेट्री डिश को इंक्यूबेटर में एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विल बी विजिबल आफ्टर एन ओवरनाइट इंक्यूबेशन ऑन द स्ट्रीक मार्क। देन जहाँ जहाँ हमने स्ट्रीक की थी वहाँ पे अगर हमारे सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो बैक्टीरिया जो है वो कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे। देन कल्चर मीडिया यूज़ करने के बाद नेक्स्ट डे इंक्यूबेशन के बाद, ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद नेक्स्ट डे जो है वो हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमें विजिबल होगी और हम बैक्टीरिया को देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली। देन माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड, माइक्रो मैनिपुलेटर have been built which permit one to pick out a single cell from a mixed culture। तो माइक्रो मैनिपुलेटर जो हैं वो बिल्ड किए गए जिसमें जो है पिक करते हैं सिंगल सेल फॉर्म को फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद माइक्रोस्कोप टू पिक अ सिंगल सेल। इसको जो है वो कॉन्जुगेशन ये अटैच किया हुआ होता है माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप से जो है वो हम पिक करते हैं सिंगल सेल्स को, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल फ्रॉम अ हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। Then advantages of the manipulator method. The advantages of this method are that one can be reasonably sure that cultures come from a single cell and one can obtain strain within the species। तो इससे जो इसका जो एडवांटेज है, इससे जो एडवांटेज जो है बेसिकली इसमें हम एक सिंगल सेल ये इसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो आइसोलेटेड होंगे, और फर्दर जो है आइसोलेटेड बैक्टीरिया जिसमें जो है वो एक ही स्पीशी के बैक्टीरिया होंगे तो उनको आगे फर्दर उनकी स्ट्रेंस देखने के लिए हम ये प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज आर दैट द इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इट्स मैनिपुलेशन इज़ वेरी टाइडियस एंड इट रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर। इसके लिए जो एक स्किल्ड ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर चाहिए हो, तो ये इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इसमें जो है ये जो काम है काफ़ी टीडियस है। देन आइसोलेशन बाय यूजिंग द selective of enrichment media enrichment method। Generally it is used to isolate those microorganisms which are present in relatively small number or that have slow growth rates compared to other species present in the mixed culture। तो ये बेसिकली जो है ये इनरिचमेंट मीडिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं उन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो स्लो ग्रोइंग हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशी। देन इनरिचमेंट कल्चर स्ट्रेटजी प्रोवाइड स्पेशली डिजाइंड कल्चर इन्वायरमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द मीडियम एंड बाय मॉडिफाइंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंक्यूबेशन। तो इसमें जो है फिजिकल कंडीशन इंक्यूबेशन को चेंज करके और मीडियम में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ऐड करके हम जो बैक्टीरिया हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। द मीडियम ऑफ द नॉन कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन फेवर द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है जो हम मीडिया की जो कंपोजिशन है वो इस तरह से हम रखेंगे कि उसमें जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन जो अनसूटेबल होगा ये मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए ये अनसूटेबल होगा और वो इस मीडिया पे जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, और जो हमारा स्पेसिफिक या हमारा ऐसा बैक्टीरिया जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो इस मीडिया पर ग्रो करेगा। देन serial dilution method. This method is commonly used to obtain pure culture of those microorganisms that have not yet been successfully cultivated on solid media and show only in liquid media। तो बेसिकली ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है प्योर कल्चर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्योर कल्चर लेने के लिए जो सॉलिड मीडिया पे जो है सक्सेसफुली कल्टीवेटेड नहीं होते, उनकी कल्टीवेशन जो है वो सॉलिड मीडिया पे नहीं होती बल्कि वो ग्रो करते हैं इन लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनकी प्योरीफिकेशन के लिए
उनके आइसोलेशन के लिए जो है वो सीरियल डाइल्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रीडोमिनेट इन द मिक्सड कल्चर कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सीरीज ऑफ डाइल्यूशन। देन इसमें जो है वो सीरीज ऑफ डाइल्यूशन बनाते हैं, जिससे जो है बैक्टीरिया जो है वो आइसोलेट होते जाते हैं। द इनोकुलम इज सब्जेक्टेड टू अ सीरियल डाइल्यूशन इन अ स्टीराइल लिक्विड मीडिया। तो इसमें जो इनोकुलम है उसको हमने सीरियल डाइल्यूशन बनानी है स्टीराइल लिक्विड मीडियम में, and a large number of tubes of sterile liquid media are inoculated with aliquots of each successive dilution. Then large number of tubes जो हैं sterile liquid media जिनमें ऐड किया होता है उनको हम इनोकुलेट करते हैं, ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन बनाते जाते हैं, और उन डाइल्यूशन से जो है वो हम उनकी जो स्ट्रीकिंग है वो हम करते जाते हैं ऑन डिफरेंट स्टीराइल लिक्विड मीडिया। तो इस डायग्राम में सीरियल डाइल्यूशन जो है बताया गया कि किस तरह से हम सीरियल डाइल्यूशन जो है वो बनाते हैं। सीरियल डाइल्यूशन आर यूज्ड विद प्लेट काउंट मेथड टू मेजर नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देन इसमें जो सीरियल डाइल्यूशन है 1 in 10 dilution, then 100, 1000 and 10,000 and 1 lakh जो डाइल्यूशन है वो हम बनाएंगे। तो इसमें जब अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे तो 1 in 10 डाइल्यूशन में जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हैं और मिक्स्ड बैक्टीरिया हैं। देन 1 in 100 जो हम देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन इनमें जो बैक्टीरिया होंगे ये कम होंगे और आइसोलेट और मोस्टली जो है ये आइसोलेट होंगे। देन जब हम इनकी डाइल्यूशन मज़ीद बढ़ाएंगे, इनको मज़ीद जो है वो हम डाइल्यूट करेंगे तो इनमें जो बैक्टीरिया हैं उनकी आइसोलेशन जो है वो ज़्यादा होगी। देन जब फर्दर हम करेंगे तो फर्दर जो है फोर्थ डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, उनकी जो डाइल्यूशन है, उनकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कम हो चुके हैं और बैक्टीरिया जो है वो आइसोलेटेड हैं। द एम ऑफ दिस डाइल्यूशन इज़ टू इनोकुलेट अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स विद अ माइक्रोबियल सस्पेंशन। इसमें जो है इनोकुलेट किया जाता है सीरीज ऑफ ट्यूब्स को विद माइक्रोबियल सस्पेंशन सो डाइल्यूट दैट देयर आर सम ट्यूब्स शोइंग ग्रोथ ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल माइक्रो, ताकि इसमें कुछ ऐसी ट्यूब्स एट द एंड जो है कुछ ऐसी ट्यूब्स आती हैं जिसमें इंडिविजुअल माइक्रोब जो है वो ग्रो करते हैं। फॉर कन्वीनियंस सपोज वी हैव कल्चर कंटेनिंग 10 ml ऑफ लिक्विड मीडिया। इसमें हम सपोज करते हैं कि एक कल्चर है जिसमें जो है कल्चर जो है वो 10 ml ऑफ लिक्विड मीडियम में कंटेनिंग 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 1000 है। 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ द लिक्विड मीडियम। If we take out 1 ml of this media and mix it with 9 ml of fresh sterile liquid media, we would then have 100 microorganisms in 10 ml and 100 microorganisms per ml and 10 microorganisms per ml. If we add 1 ml of this suspension to another 9 ml of fresh sterile liquid media, each ml would now contain a single microorganism. तो उससे जो है वो जो हर लिक्विड मीडिया जो है उसमें सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। इफ़ दिस ट्यूब शो एनी माइक्रोबियल ग्रोथ देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस growth has resulted from introduction of single microorganism in the medium and represent the pure culture of that micro। then उससे जो होगा फर्दर हम उनको जब कल्टीवेट करेंगे तो उससे जो सिंगल टाइप के अगर कॉलोनीज जो हैं वो हम देखते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं, तो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि प्योर कल्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमने ऑब्टेन कर लिया है। Then culture characterization, bacteria grow tremendously fast when supplied with an abundance of nutrients। जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड किए जाएँ तो बैक्टीरिया जो एक्सपोनेंटली ग्रो करते हैं, उनका जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस डिफरेंट लुकिंग कॉलोनीज। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं उनकी जो लुक है मैक्रोस्कोपिकली जो अब हम देखेंगे तो डिफरेंट होंगे। सम कॉलोनीज में भी कलर्ड, कुछ कॉलोनीज जो होंगी वो कलर्ड होंगी। सम कॉलोनीज आर सर्कुलर इन शेप, कुछ सर्कुलर इन शेप होंगी एंड अदर आर इरेगुलर, कुछ जो कॉलोनीज होंगी वो इरेगुलर होंगी। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनी शेप, साइज, पिगमेंटेशन एक्सेट्रा आर टर्म्ड द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। तो इनमें जो है वो शेप, साइज और पिगमेंटेशन जो है ये कॉलोनी की जो मॉर्फोलॉजी है उस पर हम देख सकते हैं। कॉलोनी अपीयरेंस, मैनी फंजाई प्रोड्यूस कॉलोनीज विद आ fluffy appearance similar to the cotton wool, and molds produce the colonies which on agar develop a dry
अपेरेंस। इसमें जो है मोस्टली जो फंजाई हैं लाइक मोल्ड्स, तो उनकी जो कॉलोनीज होंगी वो फ्लिपी अपेरेंस होगी उनकी और कॉटन वूल लाइक होंगी, और मोल्ड्स जो होंगी उनकी डार्क अपेरेंस होगी। ऑन कल्चर मीडिया, a yeast is a type of fungi, plural fungus, is found in many places of farm nature and to research labs and even everyday kitchens for baking. Yeast colonies generally look similar to the bacterial colonies. Some colony species such as the Candida can grow as well as white patches in glossary surface. देन बैक्टीरिया में बैसिलस सबटाइलिस, प्रोटियस वुल्गैरिस, स्टेफलोकोकस ओरियस, ईच सिग्निफिकेंट। स्टेफलोकोकस ओरियस जो है वो इसकी जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी सर्कुलर इसकी जो है कॉलोनीज होती हैं। देन इसका जो कलर है गोल्डन कलर इसका होता है जब हम इसको ग्रो कराते हैं कल्चर मीडिया पे। तो कॉलोनी को देखने से भी हमें आइडिया हो जाता है कि जो कॉलोनी है वो स्टेफलोकोकस ओरियस की है। देन डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो हम लगाते हैं जिससे जो है फर्दर इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ईच डिस्टिंक्ट सर्कुलर कॉलोनी शुड represent an individual bacterial cell or group that has divided rapidly, being kept in one place. The resulting cells have accumulated to form a visible patch. Most bacterial colonies appear white, cream or yellow in color and fairly circular in shape. Mostly जो है बैक्टीरिया की जो colonies हैं वो white कलर की होती हैं, क्रीम कलर की होती हैं और येलो इन कलर होती हैं एंड फेयरली सर्कुलर इन शेप। उनकी जो शेप है वो सर्कुलर होती है। Colony forms. The colony shape may be circular, filamentous, rhizoidal, dot-like, irregular or spindle shape. कॉलोनी की जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में कॉलोनीज जो हैं वो हम देख सकते हैं। दैन कॉलोनी एवेल्यूएशन, दिस फॉर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ द कॉलोनी डेवलप्ड बाय माइक्रोब्स। कॉलोनी में बी फ्लैट, कॉलोनीज जो है वो फ्लैट हो सकती हैं जिनमें थिन फिल्म ओवर एगर सरफेस, ओवर द एगर सरफेस जो है वो थिन फिल्म बन सकती है जिसे हम फ्लैट कॉलोनीज जो है वो हम कह सकते हैं। रेज्ड हो सकती है, कन्वेक्स हो सकती है और अम्ब्यूनेट और विद द पिपेली सरफेस। तो इनमें जो है वो डिफरेंट कॉलोनी की जो एलिवेशन है कुछ जो है वो फ्लैट होंगी, कुछ रेज्ड होंगी, कुछ कन्वेक्स फॉर्म में होंगी, कुछ एम्ब्यूनेट फॉर्म में होंगी। तो कॉलोनी की जो एलिवेशन है वो भी उससे भी हम जो है वो फर्दर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलोनी मार्जिन्स, द मार्जिन्स में भी इंटायर, अंड्यूलेट, क्रीनेट, dentate, lobate, rhizoidal or filamentous. Then optical density, the colony may be transparent or translucent, foggy in appearance or opaque और रेनबो कलर। तो इसमें जो है वो कॉलोनी की ऑप्टिकल डेंसिटी भी जो है वो भी वेरी करती है और डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो शो करते हैं। देन कलर, मैनी माइक्रोब्स डेवलप कॉलोनीज विच आर पिगमेंटेड। मोस्टली जो माइक्रोब्स हैं वो डेवलप करते हैं कॉलोनीज के जो कि पिगमेंटेड होती हैं। सच कलर्ड सब्सटेंसेस आर आइदर वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। द सॉल्युबल पिगमेंट्स डिफ्यूज आउट इन मीडिया। देन ये डिफरेंट बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी फॉर्म्स हैं। देन एलिवेशन, कुछ फ्लैट हैं, कुछ कन्वेक्स फॉर्म में हैं, कुछ रेज्ड हैं। तो बेसिकली ये जो हम कल्चर प्लेट है, पेट्री प्लेट है, उन पे हम इस तरह की जो है वो कॉलोनीज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और हमें इस तरह की कॉलोनीज देखने से आइडिया हो जाता है कि जो बैक्टीरिया है, जो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया है वो कॉलोनी देखने से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन मार्जिन्स, then colony order, some microbes produce characteristics smell which sometimes help in identifying the microbes। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो characteristic स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम इनके आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। लाइक सूडोमोनास जो है वो फिशी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है और जब पेट्री प्लेट पे हम पेट्री प्लेट को ओपन करेंगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो फिशी स्मेल होगी। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है
तो काइंडली आप ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।